गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर जल्द ही ई रिक्शा दौड़ते नजर आएंगे। नगर निगम द्वारा इसके लिए टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और ये टेंडर प्रक्रिया 16 सितंबर को खोली जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो शुरुआत में सड़कों पर 2000 ई रिक्शा उतारने की योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत जिन ई रिक्शाओं को उतारा जाएगा, इसका मुख्य मकसद शहर में प्रदूषण में कमी लाने के साथ साथ भीड़ भाड़ पर भी नियंत्रण करना होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो इस समय 20,000 से ज़्यादा डीजल ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं और जिनकी वजह से हवा में काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है। इसीलिए नगर निगम ने योजना बनाई है कि किसी भी तरीके से शहर में स्वच्छता और प्रदूषण की कमी लाने के लिए अब ई रिक्शा की शुरुआत की जाए। हालांकि शुरुआत में जो 2000 ई रिक्शा सड़कों पर लाएंगे, उसके लिए रूट का निर्धारण किया जाएगा और इसके लिए एक एजेंसी भी तैयार कर दी गई है जो ई रिक्शा के सभी रूट का निर्धारण करेगी। इस पूरी चर्चा पर किन किन रूटों पर ये चलेंगे, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने बात की है गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप जी से। आइए सुनाते हैं आपको कि किस तरह से गुरुग्राम नगर निगम की योजना है। शहर को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत 2000 करीब ई रिक्शा चलाए जाएंगे, जिससे कि शहर को प्रदूषण से राहत मिल सके। क्या है पूरी जानकारी, उस पर बातचीत करने के लिए निगम के आयुक्त हमारे विनय प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का प्लान रहेगा, किस तरह से टेंडर दिया जाएगा? देखिए, आप सभी को इस बारे में भी जानकारी है कि एनसीआर और विशेष तौर से हरियाणा का जो क्षेत्र एनसीआर में आता है, उसमें सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की काफ़ी समस्या रहती है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब रहता है और उसमें ये देखने में आया है कि जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, वो भी एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। उसको ध्यान में रखते हुए और जो केंद्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें आदेश हैं कि इस क्षेत्र में डीजल के चलने वाले वाहनों को कम से कम उपयोग किया जाए, उसी पहल में एक नगर निगम गुरुग्राम 2000 डीजल ऑटो रिक्शाज़ को पहले फ़ेज़ में बदलने का एक प्लान कर रहे हैं। हमने एक टेंडर इस तरह का निकाला हुआ है, जिसमें जो भी एजेंसीज़ ई रिक्शा चलाती हैं, उनके ऑपरेटर से उनसे आग्रह किया है कि आप आएँ और जो फ़िलहाल चलने वाले डीजल ऑटो रिक्शाज़ हैं उनको बदलकर ई ऑटो रिक्शाज़ को लेकर आएँ। इसमें विशेष तौर से बात ये ध्यान रखा गया है कि जो व्यक्ति अभी डीजल ऑटो रिक्शा चला रहा है, उस पर किसी तरह की एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ना आए, ताकि उनके पुराने चलने वाले ऑटो रिक्शाज़ का भी अच्छा दाम मिले, उनको स्क्रैप करेंगे। साथ साथ सब्सिडी भी नगर निगम के द्वारा दी जाएगी इसमें, और कम रेट्स पर बैंक्स के साथ टाई अप करके उनको लोन की व्यवस्था भी की जाएगी। सर, किस फेज़ में शुरू होगी ई रिक्शा की जो संचालन है, वो किस तरह शुरुआत होगी? अभी फ़िलहाल हम लोग 2000 ई ऑटो रिक्शाज़ प्लान कर रहे हैं, जिसमें अभी टेंडर हमारा 16 सितंबर को खुलेगा और मुझे आशा है कि इसमें हमें अच्छी एजेंसीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, ताकि गुरुग्राम में जो डीजल ऑटो रिक्शाज़ को रिप्लेस करने की मुहिम है, उसको हम पहले चरण में 2000 ऑटो रिक्शा रिप्लेस करके पूर्ण कर पाएँ। ऑटो यूनियन एसोसिएशन से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उनका क्या रिप्लाई है? देखिए, उनसे काफ़ी समय से बात चल रही है, आरटीए महोदय द्वारा भी इस बारे में बात हुई है और वो भी इस मामले में पॉजिटिव हैं और हम लोग भी कोशिश ये करेंगे कि उन पर ना के बराबर फाइनेंशियल बर्डन आए, उनके पुराने डीजल ऑटो रिक्शाज़ के सही दाम मिले, नए जो ई ऑटो रिक्शाज़ हैं उनको कम से कम कीमत पे नगर निगम के द्वारा सब्सिडी के साथ और कम से कम ब्याज दर पर उनको उपलब्ध कराएं। सर, जीएमसीएबीएल ने भी इस तरह की शुरुआत की, बसों की शुरुआत हुई थी, बावजूद उसके फिर भी जो है लोगों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें राहत नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है कि ई रिक्शा से राहत मिल पाएगी? देखिए, बसेस का और मेट्रो का एक रूट होता है और इन रूट्स को प्लग करने के लिए इस तरह के ऑटो रिक्शाज़ की आवश्यकता रहती है। तो वो जो रोल बसेस का और मेट्रो का है वो अपना निभा रहे हैं, परंतु इसमें ऑटो रिक्शाज़ का एक विशेष रोल है, क्योंकि वो छोटी दूरी का जो ट्रैवल है उसको करने के लिए एक अच्छा साधन है। इसीलिए हमें आशा है कि ये
जो हमारे शहर में डीज़ल ऑटो रिक्शाज़ हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, उससे भी निजात मिलेगी और जो कनेक्टिविटी है वो भी ई रिक्शाज़ के माध्यम से बेहतर होगी। जो बैटरी को चार्ज करने का प्रावधान रहेगा? इसमें जो एजेंसीज़ आएंगी वो अपने यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगी। हमारे टेंडर में रिप्लेसेबल बैटरी का भी प्रावधान है कि वहाँ पर आपको अगर तुरंत बैटरी रिप्लेस करनी पड़े तो पुरानी बैटरी देकर चार्ज्ड बैटरी इन चार्जिंग स्टेशन से लेने का भी इस टेक्नोलॉजी में प्रावधान किया गया है। डीजल ऑटो से ई रिक्शे का सफ़र गुरुग्राम वाले जो लोग हैं, पैसेंजर हैं, जो वो तय करेंगे, उसमें किराए का कितना फ़र्क हो सकता है? देखिए, किराए का जो विषय है वो अलग अथॉरिटी देखती है, इसमें नगर निगम सक्षम अथॉरिटी नहीं है। तो इसमें आरटीए साहब के साथ हम लोग एक बार जब हमारा टेंडर खुलेगा और इस तरह के ऑटो रिक्शाज़ के जो रेट्स निर्धारित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किए हैं उनसे चर्चा कर लोगों की सहूलियत और जो ऑटो यूनियन और वहाँ के चलाने वाले लोग हैं उनकी भी आय ठीक रहे, उन सब का एक तालमेल बनाकर ही निश्चय किया जाएगा। ये हमारे साथ थे गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ई रिक्शा का जो संचालन है वो गुरुग्राम में किया जाएगा और कारण क्या है। जो शहर के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिस वजह से पिछले साल भी जो है शहर टॉप एनसीआर के शहरों में, प्रदूषित शहरों में आया था उसका नाम। और इसी में सुधार लाने के लिए इस तरह का प्लान किया जा रहा है। तकरीबन 2000 ई रिक्शे शहर में चलाए जाएंगे ताकि ये जो ई रिक्शे चलाने के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आ सके और हमारा शहर प्रदूषित शहरों की गिनती में ना आए। और ख़ास करके डीजल ऑटो चलाने वाले ड्राइवरों में इससे बातचीत की गई है, उनकी एसोसिएशन से बातचीत की गई है ताकि उनके डीजल ऑटो रिप्लेस करके ई रिक्शे उनको दिए जाएं और वो सुचारू रूप से चलाए जा सके। उनकी बैटरी रिप्लेसमेंट है वो किस तरह की होगी वो कॉन्टैक्ट होने के बाद ही होगा, जब टेंडर पास किया जाएगा वो भी कंपनियों को दिखाया जाएगा। और साथ ही किराए की जो बात थी वो भी सर ने बताई कि किस तरह से जो किराया है वो किराया भी निर्धारित इस तरह का किया जाए कि पैसेंजर जो गुरुग्राम के हैं वो शहर में जो यात्री सफ़र करते हैं इसमें उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। आखिर देखना होगा कि जो ये प्लान है प्रदूषण फ्री करने का जो प्लान है निगम का वो कब तक कामयाब होता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। तो भविष्य में इस तरह से ई रिक्शा अब गुरुग्राम की सड़कों पर आपको नज़र आएंगे और उम्मीद करते हैं कि अब प्रदूषण में भी कमी आएगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।